हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ड। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं जिसकी कि आज अपनी पहली क्लास है। ठीक है, ये हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी और जो टॉपिक है मैं आपसे बताना चाहूंगा वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, सरलीकरण। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के ऊपर हमारा आज का ये सेशन है। ठीक है, और इस पे अपना एक सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, क्योंकि हम इसमें हर एक टाइप्स को बहुत ही विस्तृत ढंग से हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उन तरीकों को समझेंगे, सीखेंगे जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, होता क्या है कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है एक ऐसा टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है बच्चों। पहली बात तो यह है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, ठीक है, एसएससी वगैरह में या जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं इसमें तो इसके सवाल देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं आईबीपीएस पीओ के, अगर आप लोग बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये जानते होंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठा देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन यानी कि 4-5 नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला, सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे पहला, जो सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी कैलकुलेशन का, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि संख्याओं का गुणा करना। ठीक है ना, हम सब कोई जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सभी को पता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन जिसका हमें कंपटीशन में जरूरत है, हम उस चीज को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम चीजों को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, कि ताकि हमारा कम समय में हमारा कैलकुलेशन हो सके। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन। क्लियर। दूसरा जो इसमें आता है दोस्तों वो होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, जिसको कि हम कहते हैं वर्गमूल। क्लियर है, वर्गमूल। ओके, अगला जो इसमें टॉपिक आता है दोस्तों वो होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट, जिसे हम कहते हैं घनमूल। घन मूल। क्लियर है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। क्लियर। अब अगला इसमें जो टॉपिक आता है दोस्तों वो होता है आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, वो क्या है आपका, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में वो भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसे अगर मैं हिंदी में अगर बोलना चाहूं तो इसे हम कहेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। क्लियर है दोस्तों, ये मैं आपको बस इसका एक बेसिक बता रहा हूं कि इसमें मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है ना, हमें पढ़ना क्या है इस चीज में, हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे हम टॉपिक को, एक एक टॉपिक को ढंग से सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है। ठीक है, और इसमें जो आता है दोस्तों कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया। एक और जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, करणी एवं सूचकांक या घातांक, जो भी आप कह लीजिए, करणी एवं सूचकांक। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो क्या है, वी बॉडमास रूल। वी बॉडमास रूल। क्लियर है दोस्तों, जिसके बारे में कि सबने सुना होगा, आपने बॉडमास सुना होगा,
लेकिन कई लोग वी बॉडमास रूल नहीं सुने होंगे, ठीक है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये दोस्तों आपके ये टॉपिक्स हैं जिसे कि हमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। इस पूरे टॉपिक को मिला करके सिंप्लीफिकेशन हमारा एक चैप्टर तैयार होता है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही सटीक रूप से, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कि स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का, ठीक है, और साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, क्लियर है, इसका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, क्लियर, जिसका कि मैं लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और अदरवाइज क्या कहते हैं, आप इसका जाकर के वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसका वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन अपने को जो करना है मल्टीप्लीकेशन मैं बताया हुआ हूं, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, क्लियर। सर्ट्स एंड इंडिसेस भी हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस पे हम सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। और आपका बॉडमास रूल पे जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको देखेंगे। कहने का मतलब हम हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक भी टाइप छूटेगा नहीं, जितने भी सवाल आते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब बिना कोई भी समय जाया किए हुए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि कैसे चीजों को करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले जो भी बच्चे देख रहे हैं आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहिएगा, ठीक है। जो मैं तरीका बताता हूं उसको आप ध्यान से समझिए और फिर उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलते, ठीक है। सो फोकस। दोस्तों जैसा कि अपना पहला टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, सिंप्लीफिकेशन में, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन शुरू करने के पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले आप उस तरीके को बहुत ही शांति से सीखिएगा, बहुत इत्मीनान से, और जब आप सीख जाइएगा तो उसी पे आप बेस्ड अपने से ही खुद से 40 से 50 सवाल, बल्कि 40 से 50 नहीं कहता, आप क्या कहते हैं 15 से 20 सवाल आप जरूर लगाइएगा, ठीक है, ताकि आप जब सीख जाएंगे तो आपको वो चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को करना है 23 इंटू 72, ठीक है, या 72 ना लिखे मैं कोई छोटा सा नंबर लेता हूं, हम बिल्कुल छोटे नंबर से हम चीजों को सीखेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 23 गुणे मैं कर देता हूं 12, ठीक है। आज के पहले अभी तक आप लोग किस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं कि 23 इंटू हो गया 12, तो कुछ आपने यहाँ पे लिखा, ये कर दिया आपने कैंसिल, फिर कैंसिल और कैंसिल, और ऐसे करके आपने अपना यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता था, कुछ ऐसे ही करते थे, ठीक है। लेकिन आज के बाद से आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप कभी भी ये तरीका यूज मत करिएगा, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस तरीका है, एग्जाम में इसका यूज कभी भी मत करिएगा, ठीक। तो हम जो तरीका सीखने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिए। उस तरीके के थ्रू आप क्या करते हैं, सिंगल लाइन में, ठीक है, सिंगल लाइन में आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि ये सवाल कैसे करना है। देखो जैसे मैंने बोला 23 इंटू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का एकमात्र तरीका बस है क्या, कि एक संख्या आगे आती है तो दूसरी संख्या पीछे होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक संख्या आगे आती है तो दूसरी संख्या पीछे होती है। इसका मतलब क्या है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इधर की संख्या को लीजिए, 2 और 3, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, क्लियर। अब मैंने क्या बोला, एक संख्या आगे आएगी तो दूसरी संख्या पीछे जाएगी, एक संख्या आगे आएगी दूसरी संख्या पीछे जाएगी, एक संख्या आगे आएगी दूसरी संख्या पीछे जाएगी। आई होप आपको अब मेमोराइज्ड हो गया होगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, क्लियर। अब हम क्या बोलेंगे, 2 को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर एक जो है इसके पीछे आएगा, ठीक है ना। 2 को आगे बढ़ाएंगे, एक पीछे आएगा, एक संख्या आगे जाएगी दूसरी पीछे आएगी, एक आगे जाएगी दूसरी पीछे आएगी, क्लियर। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है, इसको मन में करना है, 2 इंटू 2 हो गया 4, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, क्लियर है। और जिस भी संख्या का आप यूज कर लेंगे उसके नीचे आप अंडरलाइन लगा दीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो 2 का इससे भी हो गया और इससे भी हो गया, क्लियर। तो अब 2 का काम खत्म, क्लियर, अब 2 को यूज नहीं करेंगे। अब आखिरी में क्या करेंगे, इस आखिरी को इस आखिरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो आपका आंसर हो गया 276, क्लियर है।
सिंपल सा बेसिक सा मेथड, कहीं भी आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसको आपको चेक करना हो, अगर आपको चेक करना हो कि आपका जो जवाब आया है वो सही है कि गलत है, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से मत चेक करिएगा, ठीक है। आपको चेक करने का तरीका क्या है, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्या करना है आपको, जो भी आपके पास संख्या दिया है, क्या दिया है, 23 दिया और 12 दिया है, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है आपका 276। करेंगे कैसे आप, 23 दिया है, इसको इसकी संख्याओं को आप जोड़िए, ठीक है ना, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो भी संख्या दिया है उसको जोड़ के आपको सिंगल डिजिट में लेकर के आना है, किसमें, सिंगल डिजिट में, ठीक। 3 और 2 हो गया 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो 5 गुणे का गुणा कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये क्या है, डबल में है, इसको मुझे सिंगल में लाना है, सिंगल में करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 6 आया है तो इसको भी जोड़ने पे अगर 6 आता है तो फिर आपका आंसर सही है, क्लियर। अगर यहाँ पे 6 आया है तो यहाँ पे भी आपका 6 आना चाहिए जोड़ने पर, तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखते हैं, 7 और 2 9, 9 और 6 15, क्लियर। कितना आ गया 15, 15 मतलब 1 + 5 कितना हो गया 6। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि नहीं, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन मैं अभी इसमें 4-5 एग्जांपल्स आपको और करवाऊंगा, क्योंकि अभी आप इस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक आप मतलब किस तरह के तरीके को करते आए थे, जो कि आपका स्कूल मेथड था, ठीक है, कि ऊपर से लेके नीचे तक एक सीढ़ी नुमा तरीके से आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, उसमें बहुत समय लगता है, तो वो स्कूल तक ही हम सीमित रखते हैं। लेकिन कंपटीशन की बात आती है तो आपका द बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो में मल्टीप्लिकेशन का मैंने तरीका बताया हुआ है, वो दूसरा तरीका है, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आपको कुछ नया भी बताना चाहता हूं, तो ये तरीका भी द बेस्ट है, ठीक है। और सीखते हैं कि और अगला मेथड क्या, और अगले सवाल में देखते हैं कि कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिटाते हैं, क्लियर। मल्टीप्लाई करने का बस एक तरीका है, एक लाइन बस दिमाग में याद रखे रहना, एक संख्या आगे बढ़ेगी तो दूसरी संख्या पीछे आएगी, एक संख्या आगे बढ़ेगी दूसरी संख्या पीछे आएगी, क्लियर। देखो जैसे मान लो अगर आपको करना है, सिंपल सिंपल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, मान लो आपको करना है 13 गुणे 12, ठीक है, क्लियर। 13 गुणे 12 करना है, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, क्लियर। अब क्या होगा, 2 वाला आगे बढ़ेगा तो 1 वाला पीछे आएगा, ठीक है। 2 वाला आगे बढ़ गया कितना, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 1 इंटू 3 हो गया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, क्लियर। तो 2 1 से भी हो गया, ठीक है, 2 आपका 1 और 3 दोनों से हो गया, तो इसका काम हो गया खत्म, क्लियर। अब क्या हुआ, अब 1 वाला आपका 1 से हो जाएगा, मतलब आखिरी वाला आपका आखिरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस फिर काम खत्म। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर आ गया आपका 156, क्लियर। और देखते हैं दूसरी संख्या को करके, मान लो मुझे करना है 28 इंटू आपका 53, क्लियर। कुछ भी आप ले सकते हैं, हर एक पे ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फिर से वही करते हैं, 3 इंटू आज कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना, 24 इधर है तो हासिल हो गया 2, क्लियर। ध्यान दिए रहना, हासिल कितना है 2। अब क्या करेंगे, 3 वाला आपका आगे बढ़ेगा तो 5 वाला उसके पीछे आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 2 हो गया 6, और 8 इंटू 5 हो गया 40, 40 और 6 कितना हो गया 46, और 46 प्लस 2 कितना हो गया 48, क्लियर। तो आपका हासिल कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 इंटू 2 हो गया 6, 8 इंटू 5 हो गया 40, ठीक है, 40 प्लस 6 था आपका 48, ठीक है ना, क्लियर है। आपने इसको भी यूज कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब 3 आपका 8 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 हो गया आपका कैंसिल, ठीक। अब इस आखिरी को हम आखिरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 और प्लस 4 हासिल है, 10 और 4 हो गया 14, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या बताएं, दोनों को ऐड करना और सिंगल डिजिट में लेके आना है। 8 और 2 कितना होता है 10, और 1 और 0 कितना हो गया 1, 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो कितना आपके पास आ रहा है, ये एक आ रहा है आपका 8 आ रहा है, और इधर आ रहा है 1, तो 1 इंटू 8 कितना होता है 8, क्लियर। अब अगर यहां भी 8 आएगा तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और
8, 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, क्लियर, 17 ये आ गया, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास 8 और 8 दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है। क्लियर है? क्या दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब आप इस चीज को जब आप समझने लगेंगे, 3-4 सवाल अपने से खुद से करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेशन का स्पीड है, जो आपका जो तरीका है, वो तो एक नया अंदाज में हुआ ही, ठीक है ना, लेकिन आपके साथ उसके साथ इसकी स्पीड भी बहुत बढ़ेगी और समय भी बहुत बचेगा, ठीक है। कई सारे वीडियोस में इस तरह का भी दिखाया जाता है कि आपका बोलेंगे कि अगर जिस तरह से अगर 2372 है, ठीक है ना, तो वो बोलेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करो इस तरह से, फिर लास्ट में बोलेंगे कि इसको भी मल्टीप्लाई करो, क्लियर। लेकिन ये जो है आपका जब तक दो संख्या है, या मान लीजिए अगर 372 इंटू 256 में बोल देता हूँ, ठीक है, या 3 संख्या में, ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, ऐसे किया जाएगा, फिर ऐसे किया जाएगा, और लास्ट में इस तरह से किया जाएगा। लेकिन ये जब तक 2 से 3 संख्या है तब तक के लिए वैलिड है। लेकिन अगर संख्याएं अगर बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 अंकों का दे दूं और यहाँ पे भी क्या कहते हैं 2-3 अंक दे दूं, ठीक है, या मैं यहाँ पे 6 अंक दे दूं, यहाँ पे 2 अंक दे दूं, या 3 अंक दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो उसमें आपका ये चीज फिर क्या कहते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। आने को आ जाएगा जरूर, लेकिन बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, कंफ्यूजन भरा रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप मत करिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये तरीका द बेस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं और सवाल देखते हैं, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं बताते रहूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है, ठीक है। वीडियो दोस्तों पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। और सवाल देखते हैं, थोड़ा आप नंबर को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर दिया है आपके पास 76, ठीक है, इंटू 34, क्लियर है। अभी हम बिल्कुल सिंपल सिंपल नंबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे फिर नंबर्स की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, फिर से वही चीज, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, ठीक है, 4 का 6 बार में कितना हो गया 24, 24 यानी कि 2 हो गया हासिल, ठीक है। अब 4 को हम करते हैं इससे, 4 का 7 बार में, तो 4 वाला आगे गया है तो 3 वाला पीछे आएगा, 4 आगे गया 3 पीछे आएगा, ठीक है। इस चीज ये मूल मंत्र है इसका, इसको याद रख रहना। एक संख्या आगे गई दूसरी संख्या पीछे आएगी, एक संख्या आगे गई दूसरी संख्या पीछे आएगी, ठीक है। तो 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा 46, ठीक ना। 46, 46 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो अब कितना हासिल हो गया 4, क्लियर। अब देखिए 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और दूसरे से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 का काम खत्म, क्लियर। अब क्या बचा, इस आखिरी को इस आखिरी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 3 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों 21, 21 और 4 हासिल है, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, क्लियर। सिंगल लाइन में आपका देखिए आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 7 और 6 होता है दोस्तों 13, तो 13 मतलब 3 और 1 क्या हो गया 4, ठीक है। 4 और 3 कितना होता है दोस्तों 7, क्लियर। 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, 28 यानी कि 8 प्लस 2 हो गया 10, और 10 यानी कि कितना हो गया आपका 1, ठीक है। हम बस संख्याओं को जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमको बस सिंगल डिजिट चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से इसको करके देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 7 15, 15 और 4 19, ठीक है, 19 आ रहा है। 19 मतलब क्या हो गया 9 और 1 10, और 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। तो दोनों का दोनों आपको देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, क्लियर, सेम आ रहा है। तो आपका आंसर जो है आपका सही है, ठीक है। कैसा लग रहा है दोस्तों तरीका, कुछ कुछ नया सीखने को मिला, कुछ एक बेहतरीन चीज सीखने को मिला, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, कि आपको ये मेहनत कैसी लग रही है, ठीक है ना। और इसी तरीके को आप एग्जाम में यूज करिएगा, आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी फास्ट होगी, बहुत मतलब फास्ट होगी, और समय तो बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे और दूसरी संख्या को देखते हैं, थोड़ा अब नंबर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैथ्स में अगर ऐसा बोलता है कि शॉर्टकट, ठीक है ना, शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि शॉर्टकट है तो वो बात सरासर गलत है, ठीक है ना।
शॉर्टकट कुछ अलग सा नहीं होता, वो सिर्फ होता है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीज क्या कहते हैं, आपको ऑब्जर्व होने लगेगी, वो आपको दिखने लगेगी, तो उसी को कई लोग शॉर्टकट बोलते हैं। लेकिन शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती है, मेहनत और प्रैक्टिस, ठीक है, बस यही जो है वो सच्चाई है, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। मान लो थोड़ा मैं नंबर को बढ़ा लेता हूं, ठीक है ना, 99 इंटू 87, ठीक है। अभी मैं सिर्फ दो संख्याओं तक की ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करना है, फिर से वही काम, 7 का 9 बार में कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो 6 हो गया हासिल, क्लियर है, ध्यान से देखना। 7 इंटू 9 कितना हो गया, अब ये वाला क्या है, इसके साथ हो गया है, ठीक। अब क्या होगा, 7 वाला आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा, 8 वाला इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। एक संख्या आगे बढ़ी, दूसरी संख्या पीछे आएगी, ठीक है। तो 7 का 9 बार में हो गया आपका 63, 8 का 9 बार में कितना हो गया 72, कितना हो जाएगा 3 2 5 7 6 13, 135, 135 और 6, ठीक है। 135 और 6 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 141, ठीक है, 141 हो गया, क्लियर है। तो हासिल कितना हो गया आपका 14, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए 7 आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का काम खत्म, क्लियर है। तो अब आपका क्या है, आखिरी वाला आपका आखिरी से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 72 प्लस 14 कितना हो जाएगा 86, क्लियर है दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया 8613, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये तरीका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला तरीका, अगर हमारे पास 3 अंकों का संख्या दिया हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 और 9 दोस्तों कितना होता है 18, ठीक है, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। हमें बस यहाँ पे सिंगल डिजिट बनाना है, ठीक है ना, अपना मेन मकसद क्या है कि सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। तो आप तब तक आप जोड़ते जाइएगा संख्याओं को जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए, क्लियर है। 8 और 7 कितना होता है दोस्तों 15, ठीक है। अब 15 है, सिंगल डिजिट बनाना है क्या है, तो 5 और 1 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। अब सवाल में क्या दिया है मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6 कितना होता है 45, ठीक है, और 5 और 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पे अगर 9 आया है तो यहाँ पे भी 9 आना ही चाहिए, अगर 9 आएगा तो आपका कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज गलत है। 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, ये कितना आ रहा है दोस्तों 18, 18 यानी कि 8 और 1 9। तो देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों का दोनों आपका सेम आ रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट आपका सही है, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई अलग से तामझाम नहीं, सबसे अच्छा तरीका आपका ये है। पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब अगर हमारे पास 3 संख्या का अगर कोई अंक दिया हो तो हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 नंबर डिजिट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, तरीका वही है, ठीक है, अलग से कोई तरीका नहीं है, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए आगे बढ़ने के पहले थोड़ा हम एक ऐसा काम करते हैं कि ये अभी तक हमने क्या देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैंने इस तरह से लिखा है 23 इंटू 41 मतलब 23 इंटू 41 या 43 इंटू 72, मतलब अभी हमने इस तरह से आपको बताया कि यहाँ पे दोनों तरफ दो दो संख्याओं के नंबर हैं, ठीक है ना, दो दो अंकों के संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसमें कुछ हम नई चीज करते हैं, ठीक है ना। हम जैसे देखते जाइए, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हम करते हैं 313 इंटू आपका यहाँ पे हम कर देते हैं 12, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तरीका आपका वही है चाहे कैसा भी संख्या दिया हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 अंकों की संख्या रखी है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम पहले 2 अंक रखते थे अब उसके जगह यहाँ पे 3 कर दिए, ठीक है। हम चाहे यहाँ 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 अंकों का रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तरीका वही है, वही काम करना है जो करते आए हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, 2 का 3 बार में कितना हो जाएगा 6, क्लियर। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला पीछे आएगा, ठीक है ना, मतलब एक संख्या आगे बढ़ेगी अगली संख्या पीछे आएगी, यही करते आए हैं। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 1 इंटू 3 हो गया 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। 2 का 1 बार में हो गया 2, 1 का 3 बार में हो गया गुणा 3, तो 2 प्लस 3 हो गया 5, यही लिखे हैं, ठीक है। और जो जो होते जा रहा है उसको आप नीचे अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, 2 का 3 बार में कितना हो गया 6, और 1 का ठीक 1 बार में कितना हो गया 1, ठीक है। तो 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों 7, ठीक है। एक संख्या आगे बढ़ रही है तो ठीक दूसरी वाली उसके पीछे आ रही है, ठीक है ना, यही बताया हुआ है, ठीक। अब 2 वाला तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 का काम हो गया खत्म, क्लियर। अब क्या करते हैं, आखिरी वाला जो बचा है उसका आखिरी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो गया 3756, क्लियर है। ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लो और फिर से हम 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं, 4 2 3 इंटू आपका ले लेता है मैं 34, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हर जगह कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, यानी कि हासिल हो गया 1, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 4 का 2 से करेंगे तो 3 वाला 3 पे आएगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों 17, 17 और 1 कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो हासिल हो गया 1, ठीक है। अभी कहाँ तक गाड़ी पहुंची है, यहाँ तक, ठीक है ना। जहां तक पहुंचेगी वहां तक अंडरलाइन करके रखे रहिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 4 का 4 बार में कितना हो जाएगा 16, 3 का 2 बार में कितना हो जाएगा 6, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 1 हासिल है दोस्तों कितना हो गया 23, तो अब हासिल कितना हो गया 2, ठीक है, क्लियर। तो 4 वाला आपका 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, तो 4 का काम हो गया खत्म, क्लियर है। अब क्या करना है, आखिरी वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया दोस्तों 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो ये हो गया दोस्तों आपका बेहतरीन आंसर 14382, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, जो तरीका बताया, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं, कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है ना। कैलकुलेटर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। रिमेंबर माय वर्ड्स, कैलकुलेटर बहुत बड़ा दुश्मन होता है। कभी भी अगर आप यूज करते हैं, पढ़ते समय आप कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं कि आलस आ रहा है, करने का मन नहीं कर रहा है, कैलकुलेटर यूज कर ले, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर आप कभी भी यूज मत किया करिए, सीधे सीधे आप कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप इस तरीका का यूज करिए। अपने आप चीजें कुछ समय बाद बहुत ही नॉर्मल होते जाएंगे, ठीक है ना। कोई नई चीज होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो चीज आपका ट्रैक पे आ जाती है तो उसी में मजा आता है, ठीक है। देखते हैं क्या करना है, सिंगल नंबर में लेके आना है। 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 3 हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9, 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7, ठीक है। सिंगल सिंगल में आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है। 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 63 मतलब क्या हो गया 6 प्लस 3 हो गया दोस्तों कितना 9। अब अगर यहाँ पे 9 आया है तो यहाँ पे भी 9 आएगा तभी सही होगा। 4 1 5 3 8 8 8 16, 16 और 2 18, कितना आ रहा है 18, 18 यानी कि दोस्तों कितना हो गया 8 और 1 9। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। और देखते हैं सवाल को, मैं उतने सवालों को प्रैक्टिस करवाऊंगा जितना कि आप थक ना जाएं, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहां लिख रहे हैं हम और लेते हैं 577, ठीक है ना। 577 इंटू मैं कर देता हूं 39, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए वो ऐसी संख्याएं निकल के आ रही हैं, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनको देख करके नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करने से बचते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद जब आप ये तरीका सीख जाएंगे तो आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। देखिए वही काम करते हैं जो करते हैं, तरीका वही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब की बार मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, नहीं बल्कि साइड में ही कर देते हैं, ठीक है ना। चलो 9 का 7 बार में कितना हो जाएगा 63, 63 यानी कि 6 हो गया हासिल, ठीक है। अब 9 आगे बढ़ेगा तो 3 उसके पीछे आएगा, यही करते आए हैं। 9 आपका 7 बार में कितना हो गया 63, और 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, तो 63 और 21 दोनों कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 6 और 2 8, 84, 84 और प्लस 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो 9 आपका हो गया कैरी, हासिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 9 आपका 5 पे आएगा, 3 आपका 7 पे आएगा। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 45 और 21 दोस्तों कितना हो जाएगा 66, ठीक है। 66 ये आ गया, 9 ये दिया हुआ है, तो 9 और 6 कितना होता है 15 यानी कि 75, 75 ये हो गया यानी कि हासिल हो गया आपका 7, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे कर दिया था, ये हमने 5 का भी यूज कर लिया था, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 7 21, ठीक है। तो 9 का इस्तेमाल तीनों से हो गया है, क्लियर। तो अब 9 का काम खत्म। अब क्या करना है, आखिरी को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 15 और 7 कितना हो जाता है 22, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 22,503, ठीक है। चेक करना है, चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या दुश्मनी है। 7 और 5 12, 12 और 7 19, ठीक है। 19 ये हो गया, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 यानी कि हो गया 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 3 हो गया 12, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 3 इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 3, क्लियर। अब ये भी आपका 3 आना चाहिए, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 3 हो गया 12, ठीक है 12, क्लियर। और 12 मतलब क्या हो गया 2 और 1 3, तो आपका दोनों का दोनों ये चीज आपका 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। आई होप इतने सवालों के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि आज की क्लास में हम सवाल अभी तक हम जहां तक किए हैं हम इसको यही तक रखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब यहां पे अगर 3 डिजिट की संख्या हो, ठीक है, या 4 डिजिट की संख्या हो, या 5 डिजिट की संख्या हो, मतलब कैसी भी संख्या हो, तो उसको हम कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक था, ठीक है। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी, सही लगा होगा, कुछ नया जानने को आप सीखे होंगे, समझे होंगे। तो क्लास सेशन खत्म होने के बाद एक काम करिएगा कि आप खुद से सवालों को बनाइएगा, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल 2 2 अंकों के संख्याओं को ही लेकर के मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है ना, ऐसे ही आप चीजों को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि आप में कितना मतलब सुधार आ रहा है, ठीक ना। 1 2 सवाल में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को समझते जाएंगे और आप फिर उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों हम यही तक रखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।